नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पिता की बद्दुआ असर दिखाती है। वसुधा जी शाम की चाय पी रही थी कि उनका दिल बहुत तेजी से घबराने लगा। तो वो चाय रख कर टहलने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाला है। वह बार बार अपने पति को फ़ोन मिलाती हैं। बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज़ बारिश थी कि सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम अंधकार छा गया था। बार बार खिड़की खोलती तो पानी की बौछारें अंदर आ जाती। वसुधा जी ने खिड़की तेजी से बंद कर लिया और दरवाज़ा खोलकर अपने पति का इंतजार करने लगी। पर उनके पति ना तो फ़ोन उठा रहे थे और ना ही वह आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह शाम को 6 बजे तक घर ना आए हों। फ़ोन ना उठाने से उनके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुरे बुरे ख्याल सताने लगे। तभी उनकी फ़ोन की घंटी बज उठी। वसुधा जी ने फ़ोन उठाया तो उनके पति का फ़ोन था। हाँ, हेलो, आप कहाँ हैं? वह बिना आवाज़ सुने ही फटाफट बोलने लगी। आप जल्दी आइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराहट सी महसूस हो रही है। उधर से आवाज़ आई, देखिए अम्मा जी, यहाँ पर मोबाइल सड़क पर पड़ा मिला है। हमने यह नंबर डायल कर दिया। एक आदमी सड़क के किनारे जख्मी बेहोश पड़ा है। बेहोशी की हालत में वसुधा वसुधा कह रहे थे। उनको बहुत चोट आई हुई है। यह किसका नंबर है? यह मेरे पति का फ़ोन नंबर है। कहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं? जी, पार्क सर्कस से। वसुधा जी ने घबराहट में पूछा। फिर कहा, हम अभी आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही उनके प्राण पखेरु जैसे उड़ ही गए। वह धम से सोफे पर बैठ गए और फ़ोन तो उनके हाथों से छूट गया। उन्होंने थोड़ी देर में अपने आप को संभाला। अपने पति को ऑटो से देखने उस अजनबी ने जो एड्रेस बताया था वहीं जाने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने तीनों बेटे जो कि शहर में काम करते थे उनको सूचना दे दिया कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों बड़े बेटे ने काम का हवाला देते हुए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। वसुधा जी ऑटो से पहुंची तो देखती हैं उनके पति सड़क पर घायल पड़े थे। वह अजनबी वहीं खड़ा था। जी, आप ही हैं वसुधा जी? हाँ, यह आदमी आप ही का नाम ले रहे थे। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके अपने पति को ऑटो में बिठाया। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चलता हूँ। यहाँ पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में कोई उनके पति को हाथ ही नहीं लगा रहा था। पर जब छोटा बेटा लखन आया तो वसुधा जी को दिल को थोड़ी राहत मिली। छोटा बेटा बोला, माँ, अभी तक इलाज नहीं शुरू करवाया। बेटा, यह लोग कह रहे हैं जब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, फीस जमा नहीं होगा, तब तक यह लोग इलाज शुरू नहीं करेंगे। लखन खूब शोर मचाने लगा। तब एक डॉक्टर आया और उसके पिता को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम में ले गए। खून बहुत बह चुका था। लखन अपने पिता को खून से लथपथ देखकर खूब चिल्लाने लगा, माँ, यह कैसे हुआ? वसुधा जी बोली, बेटा, कुछ लोगों ने बताया रोड क्रॉसिंग करते समय एक ट्रक तेज स्पीड से आ रही थी, इन्हें धक्का मारकर भाग गया। लेकिन दुर्भाग्यवश रघुनाथ जी के पैर दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए। वह उन्हें कुचलता बना। वहीं पर तेरे पापा छटपटाए जा रहे थे, पर किसी ने उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं कराया। वह तो भला हो उस अजनबी का जिसकी नज़र पापा के फ़ोन पर पड़ी और उसने मौके पर फ़ोन कर दिया। वसुधा जी हॉस्पिटल में एक छोटा मंदिर था, वहाँ पर पहुँची और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करने लगी। भगवान, बुढ़ापे में इनके बिना तो जी ना पाऊंगी। और तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए और बोले, खून बहुत बह चुका है। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनका ब्लड मैच होता हो तो दे दे, क्योंकि अस्पताल में ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था। उसी समय वसुधा जी के दोनों बेटे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे।
रात काफ़ी हो गई थी और डॉक्टर ने जब ब्लड देने की बात कही तो दोनों बड़े बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि हमारा तबीयत सही नहीं रहता, बहाना बनाने लगे। तब छोटा बेटा लखन आगे आया और बोला, डॉक्टर जी, मेरा खून ले लीजिए। रघुनाथ जी को खून चढ़ा दिया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर फिर से आए और बोले, आपके पति की जान बचा ली गई है। वसुधा जी भगवान का लाख बार शुक्रिया करने लगी कि प्रभु, तुमने मेरी प्रार्थना की लाज रख ली। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? वसुधा जी का दिल घबराने लगा। उनके पाँव में भयंकर चोट आई थी, इसीलिए उनके दोनों पाँव को काटना पड़ा। तभी हम उनकी जान बचा पाए हैं। यह खबर सुनकर वसुधा जी के जीवन में तो जैसे कयामत ही आ गई। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। अब दोनों बेटे को भी वहां से छुटकारा पाना था, इसीलिए काम की दुहाई देकर वहां से चलते बने। यह भी नहीं पूछा कि माँ, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? बस फॉर्मेलिटी के लिए देखने आ गए। लेकिन छोटा बेटा लखन पूरा समय माँ के साथ अस्पताल में ही था। उसने माँ को अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे दुख की घड़ी में उसकी एक छोटी सी हल्दी मसाले की दुकान थी। वह अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारी सौंप कर माँ के पास चला आया था। वसुधा जी के दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे। बड़े शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए काम का रोना देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। 10 दिन तक रघुनाथ जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। लखन दिन रात अपने पिता की सेवा करता, दवा लाता, उनके लिए जूस, सूप, दूध समय समय पर घर से बनाकर लाता, एक पैर से खड़े होकर उनकी सेवा करता। जब डॉक्टर ने उनको छुट्टी दी कि आप घर ले जा सकते हैं, तो लखन बोला, माँ, अब तुम अकेले क्या रहोगी? पिताजी भी बिस्तर के हो गए हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा, तुम्हें हमारे घर में आराम मिलेगा। हमारा घर मतलब वह तो आपका ही घर है। पिताजी ने ही मुझे वह छोटा सा घर दिया है। माँ, अब तुम हमारे घर में चलो। दरअसल रघुनाथ जी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया था और छोटे छोटे घर तीनों को दे दिए थे। दोनों बड़े बेटे खूब कमाते थे, तो उन्होंने छोटे घरों को बेचकर अपना एक खूब बड़ा फ्लैट सोसाइटी में बनवा लिया था। खूब आलीशान से उनकी जिंदगी कटती थी, लेकिन लखन की आमदनी कम थी, तो वह इन छोटे से घर में ही रहता था। रघुनाथ जी ने अपने तीनों बेटों को घर तो दे दिया, लेकिन अपना घर नहीं बनवाया। वह किराए के घर में ही खुश थे। उनका कहना था कि जब उन्हें अपनी नौकरी से रिटायरमेंट मिलेगा, तो वह बारी बारी से तीनों बेटों के घर जाते रहेंगे। उन्हें खुद के लिए घर बनवाने की क्या जरूरत है, लेकिन उनके नसीब में क्या लिखा है, यह भाग विधाता ही जाने। 55 साल के चुस्त दुरुस्त रघुनाथ जी अपने पैर से ही वंचित हो जाएंगे। जब लखन के घर पहुंचे, तो उसकी पत्नी ने खूब जी जान से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। और जब वसुधा जी बहू की हाथ बटाती, तो बहू मना कर देती, माँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, आप आराम से पिताजी के पास बैठी रहा करो। धीरे धीरे वह ठीक तो हो रहे थे, लेकिन पैरों से अपाहिज थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। उनके ऑफिस से फ़ोन आने लगा कि कब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी परिस्थिति से अवगत कराया कि वह चल नहीं सकते, क्योंकि अपाहिज हो गए हैं। इसीलिए वह रिटायरमेंट का आवेदन भरने जल्दी ऑफिस आएंगे। लखन भी चाहता था कि 3 3 बेटे के होते हुए भी पिताजी इस उम्र में काम न करें, बाहर कमाने जाए, कहाँ अच्छा लगता है। अब तो उनके आराम के दिन हैं। हालांकि लखन बहुत ज़्यादा रईस तो नहीं था, लेकिन इतना तो अपने पिता के लिए कर सकता था कि वह 2 सुख की रोटी उन्हें इज्जत से खिला सकता था। लखन अपने पिता को लेकर ऑफिस पहुंचा। रघुनाथ जी ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन पत्र भरे। फिर ऑफिस के सुपरवाइज़र ने उनको बताया कि फंड 1 आध महीने में आपको मिल जाएगा। और लखन
अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो देखता है कि दोनों बड़े भाई जो कि एक ही शहर में थे, पिता का हाल चाल लेने लखन के घर पहुंचते हैं और आते ही उन्हें पता चलता है कि पिताजी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो बड़ा बेटा तपाक से बोलता है, पिताजी कब मिल रहा है आपको रिटायरमेंट के पैसे? बस बेटा 20-25 दिन में मिल जाएंगे। बड़ा बेटा सुरेश ने पिताजी से यह भी नहीं पूछा आपकी तबीयत कैसी है। उसके मिजाज बदलने लग गए, बस पैसे के बारे में बात करने लग गया। सुरेश ने पिताजी से कहा, पिताजी आप यहाँ पर लखन के पास कब तक रहेंगे? उसका इतना छोटा सा घर है, पूरी सुविधाएं भी आपको नहीं मिल पाती होगी। एक चारपाई है, वह सोएगा कि आपको सुलाएगा? 2 कमरे हैं, बच्चे की रोने धोने की आवाज़ में आप सो भी नहीं पाएंगे। आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मसाले हल्दी की महक से आप परेशान हो जाएंगे। छोटी सी दुकान में आपका खर्च लखन कैसे उठाएगा? आपकी दवा की खर्चा कैसे करेगा? खुद की 2 वक्त रोटी खा ले, यही बहुत है। हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आखिरकार मैं बड़ा हूँ और आप शहर में चलेंगे तो आपका अच्छे से ऑपरेशन करवा कर पैर लगवा दूंगा, आप चल फिर पाएंगे। माँ यह सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। तू सच कह रहा है बेटा, तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, शहर में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वहाँ विदेश से भी डॉक्टर आते हैं। यह सुनकर वसुधा जी पैकिंग करने में जुट जाती हैं और कहती हैं, हमने लखन को बहुत तंग कर लिया जी, अब कुछ समय सुरेश के घर गुजार देते हैं। पर माँ, तुम अपनी पैकिंग क्यों कर रही हो? मैं तो पिताजी को ही ले जा पाऊंगा। रघुनाथ जी यह सुनकर चौंक जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव में अपनी पत्नी से दूर रहना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी हर छोटी मोटी जरूरत का बखूबी ध्यान रखती थी। वसुधा जी ने कहा, बुढ़ापे में अपने पति को अकेले छोड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुरेश कहता है, माँ मुझ पर भरोसा करो, आखिरकार वो अपने बेटे के घर जा रही हैं, पराए के घर नहीं। और लखन के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनकी देखभाल करना। 1 महीने की तो बात है। और वसुधा जी का दिल रो रहा था। उन्हें लगा बेटा सही कह रहा है, लेकिन तभी दूसरे नंबर का बेटा रमेश बोला, भैया पिताजी को मैं ले जाऊंगा। दोनों भाइयों में पिता की सेवा करने के लिए किचकिच शुरू हो गई। रघुनाथ जी फूले नहीं समाते। रमेश कहने लगा, जी पिताजी आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, अच्छी पहचान है, मैं आपकी नकली टांग लगवा दूंगा और आप फिर से चलने लगेंगे। आराम से जहाँ मन करेगा उस बेटे के घर जाना रहना। पहले तो वसुधा जी बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो अपने पति को अकेले जाने दे, पर उन्हें लगा उनके पति की नकली टांग लग जाएगी, अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएंगे, तो वह मान गई। और पापा आप माँ की चिंता बिल्कुल मत करिए, माँ यहाँ पर खुश है, उसका लखन के घर दिल अच्छे से लग गया है। वसुधा जी ने रघुनाथ जी को समझाया, देखिए जी कुछ दिनों की बात है, आप फिर से खड़े हो जाएंगे तो हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, और मेरा लखन के बच्चे के साथ खेलते खेलते समय कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रघुनाथ जी तैयार हो गए बच्चों के साथ जाने के लिए। सुरेश कहने लगा, पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा, बड़े होने के नाते सेवा का हक मुझे मिलना चाहिए। रमेश भी कहाँ पीछे हटने वाला था, बोला, पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा, छोटा हूँ तो क्या हुआ। रघुनाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरे बेटे के कितने अच्छे संस्कार हैं। दोनों आपस में पिता की इलाज कराने के लिए लड़ रहे हैं। अंत में रघुनाथ जी ने फैसला किया कि वह बड़े बेटे के घर पहले जाएंगे। सुरेश खुश हो गया। रघुनाथ जी को लगा कि बेटे उनका इलाज कराने के लिए झगड़ रहे हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई तो बेटे ही जानते थे।
अंत में बड़े बेटे ने एम्बुलेंस में अपने पिता को लेटाकर अपने घर ले गया। वसुधा जी जब अपने पति को जाता हुआ देख रही थी तो बहुत रोने लगी, लेकिन लखन और उनकी पत्नी बच्चों ने उन्हें संभाला, उनके आंसू पोंछे। पोता बोला, दादी दादी, इतना रोने से आँख खराब हो जाती है। तो वसुधा जी हंस पड़ी। इधर रघुनाथ जी जब अपने बड़े बेटे के घर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक कमरे में बैठा तो दिया गया था, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया था। 2 घंटे हो गए थे। दरअसल जब सुरेश की पत्नी नेहा ने दरवाज़ा खोला और सामने ससुर को पाया तो उसका मूड बौखला गया। वह तुरंत बर्तन सारे पटकने लग गई और अकेले में अपने पति से बोली, तुमने इन्हें मुझसे बिना पूछे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी मॉम भी आई हुई हैं। घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। नेहा बोली, अभी तो नौकरानी के कमरे में बैठाया है, वह भी बाहर गई है। आएगी तो तमाशा बनाने लगेगी। और बच्चे तो जानते हो अपना कमरा किसी से शेयर नहीं करते। गेस्ट रूम में मेरी माँ है, आज ही आई है पूरे 2 महीने के लिए। अब उनसे भी तो नहीं कह सकती कि अपने घर चली जाएं। तभी नौकरानी कमली आती है, अपने कमरे में जाकर आराम करती है तो देखती है अपाहिज रघुनाथ जी वहाँ बैठे हैं। रघुनाथ जी उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वह तिल मिलाकर बाहर जाती है और चिल्लाने लगती है, मेम साहब, यह आदमी कौन है? सुरेश कहता है, आहिस्ते बोलो कमली, यह मेरे पिताजी हैं, 1 महीने के लिए आए हैं। कमली बोली, देखिए साहब जी, अगर आप सोचेंगी कि मैं अपना कमरा खाली करके किचन में चली जाऊंगी तो यह मुझसे नहीं होगा। आप दूसरी कोई बाई देख लीजिए। लड़ाई झगड़े की आवाज़ अंदर तक जाने लगी। रघुनाथ जी बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो रहे थे। अपने बेटे के घर में पराया जैसा महसूस एक दिन में ही होने लगा। यह भी क्या विडंबना है कि जिस पिता ने अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेटों के नाम कर दिया, आज एक कमरा भी उन्हें देने के लिए भारी लग रहा था। कमली को इशारे से चुप कराया, पर वह चुप नहीं हो रही थी और काम छोड़ छाड़ कर चली गई। अब तो नेहा गुस्से में आग बबूला हो गई। उधर रघुनाथ जी सोच रहे थे, फालतू आ गया, लखन के घर में खुश था, यहाँ पर नेहा बहू को उनका घराना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। सुरेश बोला, जाओ नेहा, तुम पापा के लिए चाय बनाओ। देखिए जी, मुझसे नौकरों वाला काम नहीं होगा, मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी बस। अब तुम समझो नेहा, बस कुछ दिन की बात है, अगर थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। नेहा चाय पानी का इंतजाम तो कर देती है, पर वह उन्हें देने नहीं चाहती। अपनी माँ को देने उनके कमरे में जाती है और अपना रोना रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, सुरेश ने बिल्कुल गलत किया, यहाँ लाने से पहले तुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। सुरेश ने अपने पिता के देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रख लिया, क्योंकि उसे पता था नेहा पिताजी का काम करेगी तो हंगामा करना शुरू कर देगी। नर्स समय समय पर सारे काम करके चली जाती, पर रघुनाथ जी एक कमरे में पिंजरे में पक्षी की तरह कैद रहते। वह कमरे से बाहर जाना चाहते तो बेटा कहता, पिताजी आप बाहर मत आया करिए, क्योंकि आपकी बहू का मिजाज हमेशा बिगड़ा रहता है। नेहा कभी खाना बनाती तो कभी मिर्च मसाला ज़्यादा कर देती, कभी तेल वगैरह। अगर रघुनाथ जी कहते, बेटा बहू से बोलो थोड़ा तेल मसाला कम डाला करे, मुझे बीपी की शिकायत रहती है, तो नेहा बोलती, जो मिल रहा है खा ले, ज़्यादा नाक सिकोड़ेंगे तो वह भी बंद हो जाएगा। वह अपनी माँ की पसंद को ध्यान में रखते हुए मिर्च मसाला ज़्यादा डालती थी। बेचारे एक कमरे में पड़े पड़े घबरा जाते थे। हर समय उनका चेहरा गिरा रहता था। अपनी पत्नी से बात करते तो वसुधा जी के चहकने की आवाज़ आती। कहती हैं, अभी मंदिर घूम कर आई हूँ। और आप कैसे हो जी? मेरा लखन मेरा बहुत ख्याल रखता है,
कभी अकेला नहीं छोड़ता। बच्चे भी दादी दादी कहकर मेरे गोद में चिपके रहते हैं। और आप कैसे हैं जी? बेटे बहू आपका ध्यान रखते तो हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रघुनाथ जी टाल देते हैं, क्योंकि अपने दुख को वसुधा जी को बताकर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता अगर उन्हें अपना परेशानी बताएंगे वह भी परेशान हो जाएंगी, इसीलिए हंसते हंसते उसे झूठ बोल देते थे। और आपका पोता पोती कैसे हैं? वसुधा जी ने पूछा तो रघुनाथ जी सोचते हैं कभी वह उनके कमरे में आए नहीं। पोते को तो उन्होंने देखा तक नहीं था। पोती एक बार खाना देने आई थी, वह भी मोबाइल में ही लगी थी। अच्छा, अब फ़ोन रखता हूँ, दवा लेने का समय हो रहा है, रघुनाथ जी ने कहा। ठीक है जी। पता नहीं सुरेश यहाँ क्यों लाया है, न किसी डॉक्टर के पास लेकर गया, न तो अस्पताल ले गया, न कोई दवा दारू की। रघुनाथ जी सोचने लगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। सुरेश सुबह सुबह ही कमरे में आया, बोला, पिताजी आपके रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? बेटा, 1 तारीख को। आज तो 1 तारीख है, तो मैं 10 बजे चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस फ़ोन कर देता हूँ कि मेरा बेटा पैसा लेने आएगा। लेकिन वहाँ जाकर सुरेश को पता चला कि पैसे अगले महीने आएंगे। कुछ वजह से उनका हिसाब क्लियर नहीं हो पाया था। घर आकर जब उसने यह खबर नेहा को बताई तो वह झुंझला गई। कही, देखो जी, मुझसे यह काम धाम नहीं होगा। मैं चली पार्टी करने अपनी मम्मी के साथ। अब तुम अपने पिता के लिए खाना पकाओ। यह सुनकर सुरेश के चेहरे का रंग फीका हो गया, क्योंकि अब वह खुद भी पिता को 1 महीना घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी तरह 1 महीना बीता और सुरेश के हाथ पूरे 25 लाख का चेक हाथ आया तो उसको लगा जैसे मुंह मांगा मुराद पूरा हो गया है। उसे और क्या चाहिए था? वह इन्हीं पैसों के चक्कर में अपने पिता को इतने महीने से झेल रहा था। उसने ऑफिस से ही पिता को फ़ोन लगाया। पापा, चेक मिल गया है, मैं बैंक जाकर पैसे निकाल कर आता हूँ। पिता ने कहा, पैसे अभी मत निकालो, जब इलाज होगा तो काम आएंगे। पिताजी, आपका इलाज शुरू होने वाला है। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने 10 लाख रुपए जमा करने को बोला है, इसीलिए पैसे जमा करना है मुझे तो मैं निकाल लेता हूँ और पैसे दवा में भी खर्च हो जाएंगे। पर जब वह घर पहुँचा तो उसके माथे से खून बह रहा था। हाथों पैरों में जगह जगह चोट के निशान लगे थे। रोते हुए मुंह लटकाए हुए पिता के पास बैठा तो पिताजी भी घबरा गए। बोले, क्या दशा बनाई है? पिताजी, सारे पैसे चोरों का गैंग लेकर भाग गए। जब मैं पैसे निकाल कर बैंक से आ रहा था, न जाने उन्हें इसकी खबर कैसे मिल गई कि मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट है। मैं अपनी जान पर खेल कर उनसे मुठभेड़ किया, पर वह 4 आदमी थे, मैं अकेला। उसमें से किसी ने मुझ पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया तो मेरे सिर पर चोट लग गई। खूब खून बहने लगा। वहीं सड़क पर बेहोश था। होश आया तो पैसे गायब थे। रघुनाथ जी यह बात सुनकर घबरा गए। बेटा, तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं पिताजी, अभी मैं ठीक हूँ। उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? पैसे ही तो थे। पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि तुम्हारी जान? बेचारे रघुनाथ जी भगवान का लाख बार शुक्रिया करते। भगवान, मेरा बेटा सही सलामत है, नहीं तो वसुधा को क्या जवाब देता। उसी दिन नेहा की मम्मी वापस अपने घर जा रही थी। बेटे ने पिता को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। कमली नौकरानी वापस आ गई। रात को सन्नाटा था। गेस्ट रूम बेटे बहू के कमरे के बगल में था। रघुनाथ जी की रात की दवा खत्म हो गई थी, इसीलिए बिना दवा खाए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके कानों तक आवाज़ पहुंची। सुरेश की पत्नी नेहा कह रही थी, पैसे तो आपके हाथ में लग गए, मैं अपने लिए एक हीरो का हार लूँगी। और सुरेश बोला, मैं एक नई गाड़ी खरीदूँगा। दोनों कहकर ठहाके लगा रहे थे। पिता को क्या बेवकूफ़ बनाया आपने? नेहा बोली, अब बुढ़े को हमारे सर पर क्यों रखा है?
इन्हें छोटे देवर के घर भेज दीजिए। वह बहुत डींगे हाँक रहा था कि मैं भी पिताजी की सेवा करूँगा। सुरेश बोला, 2-4 दिन रुक जाओ, इतनी हड़बड़ी क्या है? पापा को शक हो जाएगा कि मैं उनके पैसे के लालच में यहाँ लाया था। बड़ी मुश्किल से पापा को यकीन दिला पाया हूँ कि पैसे चोर ले गए। यह सुनना था कि रघुनाथ जी बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका खून उनके साथ गद्दारी करेगा, पैसों के आगे बाप के रिश्ते को नहीं समझेगा। उनका दिल बेटे बहू को बद्दुआ दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा। अगली सुबह रघुनाथ जी ने बहू से बोला, मुझे दूसरे बेटे के घर जाना है। नेहा की तो बिन मांगे मुराद पूरी हो रही थी। नेहा ने अपने देवर से रमेश को घर बुला लिया। रमेश आया तो नेहा कहने लगी, देवर जी, हमने जी जान से पिताजी की सेवा की, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। 1 महीना आप रखो, फिर लखन के घर छोड़ आएंगे। ताली बजाकर रमेश बोला, भैया तिकड़म तो आपसे सीखना चाहिए। रिटायरमेंट का पैसा सब आपने हड़प लिए, मुझसे मुफ्त की सेवा की उम्मीद करते हो। मुझे क्या लखन की तरह बेवकूफ़ समझते हो? रिटायरमेंट के पैसे कहाँ गए? वो रमेश, पैसे तो बैंक से जब मैं निकाल रहा था ना, तो सारे पैसे चोर लेकर भाग गए। यह सुनकर रमेश हंसने लगा। मैंने बहुत दुनिया देखी है। तुमने पापा को बेवकूफ़ बनाया, मैं मूर्ख बनने वाला नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। यह जो भाभी के गले में हीरो का हार है और घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, सब समझ आ रहा है। मुझे पापा के पैसे हड़पने के लिए यहाँ लाए थे ना, एक दिन भी इलाज नहीं करवाया होगा, उल्टा पैसा पापा के ही मार लिए। सुरेश बौखला कर बोला, तो तुम पापा को क्यों लेकर जाना चाहते थे? पैसों के लिए ही? रमेश हड़बड़ा गया। उसकी चोरी भी पकड़ी गई। तुम पापा की सेवा कर लो, पैसे चले गए तो क्या हुआ? पापा तो है ना। वैसे पापा तुम्हारे घर खुद जाना चाहते हैं। रमेश बोला, मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया है कि वह पापा की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि वह 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से विदेश टूर के लिए जा रही है। छोटा बेटा चीख चीख कर कह रहा था, तुमने पैसा हड़पा है, अब तुम ही सेवा करो, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। मारपीट करने पर उतारू हो गए। अंदर कमरे में बैठे रघुनाथ जी उन दोनों की आवाज़ सुनकर चीख रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर आकर दरवाजे पर रुकती है। गाड़ी की हॉर्न बजती ही दोनों भाई बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें चौधिया जाती है कि कौन है। तो देखते हैं लखन, उनका छोटा भाई, सूट बूट पहने, उसके हाथ में आईफोन है और माँ भी एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी पहने हुए है। उसकी बीवी बच्चे सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। सुरेश बोलता है, क्या हुआ भाई, तेरी लॉटरी लग गई क्या? हाँ भैया, अंदर तो चलिए, सब कुछ बताता हूँ। पिताजी कहाँ हैं? लखन पिताजी के पैर छूता है तो पिताजी के आंखों से आंसू देखता है। वसुधा जी कहती हैं, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे कब से बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मिलने चले आए। पिताजी रोते हुए सारी आप बीती बता देते हैं। वाह भैया, आप लोगों ने पिताजी का दुर्दशा कर दिया। लखन बेटे को देखते ही उसे गले लगाकर कहने लगे, बेटा कभी सोचा नहीं था, यह समय देखूंगा जिन बेटों की खातिर मैंने अपना जीवन लगा दिया, अपने मेहनत की कमाई तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दिया, वही बेटे मेरे अपाहिज हो जाने पर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लखन ने कहा, बस बहुत हुआ पिताजी, अब इन नालायकों का शक्ल हम नहीं देखेंगे, आप चलिए मेरे साथ। वसुधा जी बोली, मैं समझी हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतनी अच्छी औलाद मिले जो सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा हो रहा है। लखन अपने पिता को लेकर अपने घर चला गया। भाइयों के घर एक पल भी नहीं रुका। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया
कि वह इतना अमीर कैसे बन गया। दोनों भाई उलझन में थे कि यह क्या हो रहा है। वह दोनों लखन का पीछा करते करते अपनी गाड़ी से उसके घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह लखन के घर के पास एक छोटी सी उसकी मसाले की दुकान थी। इन 2 महीनों में वहाँ छोटी सी दुकान के बगल में एक बड़ी सी मिल बन गई है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर मसाला पीसा जा रहा है। उसके कंपनी से मसाले दूर दूर जा रहे हैं। यह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। लखन पापा को लेकर अंदर गया तो उन्हें बिस्तर पर लेटाया और अपने पिता की दुर्दशा देखकर बोला, बेवजह अपने पिता को भाइयों के हवाले किया। रघुनाथ जी भी लखन की ठाट बाट देखा तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया। वह बच्चा जो पढ़ाई से जी चुराता था, हमेशा फेल हो जाता था, एक ही क्लास में 2-3 बार फेल होता था। इस पर रघुनाथ जी उससे हमेशा नाराज होते थे, गुस्सा करते थे कि तू बड़ा होकर मेरा नाम, मेरा इज्जत मिट्टी में मिला देगा। लेकिन आज तो उसने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उसे हिसाब किताब याद नहीं था, लेकिन यह जरूर याद था कि रघुनाथ जी उसके पिता हैं। उसका क्या कर्तव्य है, उसे किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। उसने अपने पिता का सम्मान किया और रघुनाथ जी को गले से लगा लिया। रघुनाथ जी अपने दोनों बेटों पर नज़र डाली तो आज समाज में वे दोनों प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे, लेकिन बाप की नज़रों से गिर गए थे। वह दोनों भी अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। दोनों बड़े भाई हैरत से पूछने लगे, तुम्हारी इतनी बड़ी मिल कैसे हो गई रे? यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, घर भी टूटा फूटा था, एक चारपाई हुआ करता था, कहीं लूट पाट तो नहीं की, चोरी तो नहीं किया? यह सुनकर लखन बोला, भाई मैं क्यों चोरी करने लगा? बहुत समय से मैंने पूंजी जमा करनी शुरू की थी, बस वही पैसे जमा हुए, फिर भगवान की करनी हुई। जब से माँ घर आई हमारे दिन बदल गए। माँ मुझे अचार मसाला बनाने की जानकारी देती गई, मैं उसी के हिसाब से अपना मसाला बनाने लगा और ग्राहक को मेरे मसाले पसंद आने लगे। धीरे धीरे मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन बढ़ गई तो मैंने एक मिल डाल ली। मेरा मिल भी चल गया और दूसरे शहर के ग्राहक भी आने लगे तो मैंने अपनी एक कंपनी मसाले की डाल ली। 2 महीने में ही माँ की वजह से मेरी किस्मत चमक गई। सच कहते हैं लोग, माँ के कदम लक्ष्मी के कदमों की तरह शुभ होते हैं और यह सब माँ की दुआओं का फल है, वरना मैं तो बहुत समय से संघर्ष कर रहा था। बड़े प्यार से लखन माँ की तरफ देख रहा था। फिर रघुनाथ जी ने लखन को खूब आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटे तुम सारी जिंदगी फलो फूलोगे, यह मेरे दिल से दुआ है। बड़े दोनों बेटे ने उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा था और वह दोनों चुप से निकल गए। रघुनाथ जी ने उनसे अपना पैसा वापस तो नहीं लिया। कुछ समय बाद लखन ने अपने पिता की सर्जरी कराकर नकली टांग लगवा दिए, जिससे पिताजी चलने लगे और उसकी दुकान में मदद करने लगे। धीरे धीरे लखन अमीर बनता गया, पैसा आता गया। अगर कुछ न गया तो लखन के संस्कार। आज भी वह पिता के आगे सर नहीं उठाता, माँ से कभी सवाल जवाब नहीं करता। घर से जब भी बाहर जाता तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपने काम का शुभारंभ करता। और पत्नी भी संस्कारी थी, वह भी सुबह सुबह माँ के कदमों को छुए बिना काम शुरू नहीं करती थी। उसकी पत्नी बच्चे की भी ऐसी आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई सब कुछ हासिल करके भी गरीब रह गए थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की आशीर्वाद से, प्यार दुलार से दूर थे। वह लाख पैसा कमा लेते, लेकिन जिंदगी में माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे, ना उनको सम्मान देते, ना उनका परवाह करते। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कई बार इन दोनों ने
माँ बाप से क्षमा भी मांगी थी और माँ बाप ने क्षमा भी कर दिया था। लेकिन कहते हैं आह जो दिल से निकलती है ना, वह कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर दिखाती है। एक बार भगवान की पूजा नहीं किया तो वह माफ़ कर देंगे, लेकिन पिता की आह आपका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे धरती पर जाए, चाहे आसमान गिर जाए, पिता के मुंह से निकले बद्दुआ खाली नहीं जाती। उस एक दिन जो रघुनाथ जी के दिल से बद्दुआ निकली, उनके दोनों बेटों की जिंदगी का चैन सुकून स्वाहा कर दिया। दोस्तों, माँ बाप हमेशा बच्चों को फलते फूलते ही देखना चाहते हैं, लेकिन अगर भूल से भी उनके दिल से आह निकली तो कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे धरती पर भगवान ही जन्म क्यों न ले ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माँ बाप की आह असर दिखाती है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।